ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमें अपना आत्मतत्व को जानना चाहिए, जो अपना स्वरूप है। इसी स्वरूप को जानने के लिए ही योग का साधना है, क्रिया योग का अभ्यास है। ये जो अपना स्वरूप है वो सद्वस्तु है। इसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना वृद्धि है, ना क्षय है, ना परिवर्तन है। वो चिद्रूप है, चित स्वरूप है, वो आनंद तत्व है, वो अनंत सत्ता है। लेकिन अज्ञानतावश उसको हमें अपना स्वरूप के रूप में जानते नहीं जान के जिसको अपना शरीर रूप में जानते हैं वो वास्तव में हमारा शरीर है। यानी इस शरीर में हमारा आत्मबुद्धि होने के कारण इसी को ही अपना स्वरूप समझ बैठते हैं। तो ये जो अज्ञानता है, जिसको हम अपना स्वरूप समझ बैठ रहे हैं, जो अपना स्वरूप नहीं है, जो हमारा शरीर है, वो शरीर जो है सबको तो दिखता है ये वाला, लेकिन ये एक नहीं, ये तीन शरीर है। इसीलिए इसको बोलते हैं शरीर त्रय, त्रिशरीर। ये तीन शरीर क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर है। ये जो तीन शरीर है, हम अगर हमारा जो मंदिर है ना, जो पारंपरिक मंदिर है, हालांकि अलग अलग कला में बना हुआ है, अलग अलग स्थान में अलग अलग शैली दिखता है, लेकिन एक मूल सिद्धांत उसमें है। मूल सिद्धांत क्या? एक गर्भगृह रहता है। गर्भगृह का जो शिखर होता है वो बहुत ऊंचा होता है। गर्भगृह के सामने एक मंदिर रहता है, जिसको जगमोहन बोलते हैं। उसका जो आयतन वो गर्भगृह से ज़्यादा होता है, लेकिन ऊंचाई में उससे थोड़ा कम होता है। इसके सामने नाट्यमंडप रहता है। ये जो नाट्यमंडप है, इसका आयतन और थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ऊंचाई फिर थोड़ा छोटा हो जाता है। यानी पहले जब हम जाते हैं किसी मंदिर में, पहले नाट्यमंडप, जिसको मुखशाला भी बोलते हैं, मुखशाला हो गया नाट्यमंडप। कहीं कहीं नाट्यमंडप और भोगमंडप एक ही है, कहीं कहीं अलग है। इसके बाद जाएंगे जगमोहन, फिर जाएंगे गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर देवता है। ये जो देवता है ये हमारा आत्मस्वरूप है। ये गर्भगृह जो है वो कारण शरीर है सांकेतिक रूप में। यानी मंदिर से भी हमारा जो शरीर तत्व को समझा रहे हैं। जो जगमोहन है वो सूक्ष्म शरीर है, जो नाट्यमंडप है वो स्थूल शरीर है। पहले जाएंगे, सामना वाला जो आएगा वो हो गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बाद अंदर घुसेंगे, फिर आ गया सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर घुसेंगे, आ गया कारण शरीर। वो कारण शरीर के अंदर जो बैठे हैं वो है देवता, यानी आत्मतत्व। यानी हमारा मंदिर का जो शैली, ये भी हमारा शरीर तत्व को समझा रहा है। यानी ये जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में देह देवालय, इस देह रूपी देवालय में जो आत्मा रूपी देवता बैठे हैं, ये इनके तीन शरीर है। पहला बाह्य हो स्थूल शरीर। ये जो स्थूल शरीर, पहले इसको समझेंगे। स्थूल शरीर क्या है सब समझते हैं, इसको देखते हैं, बस जो दिख रहा है अस्थि, यानी ये है, सबको पता चलता है, हमें पता चलता है भाई ये है। जायते, वो जन्म होता है, माँ के गर्भ से जन्म हुए। वर्धते, वो बढ़ता है। अपक्षीयते, इसमें क्षय होता है,
और विपरिणमते यानी परिवर्तते, इसमें परिवर्तन होता है, फिर विनश्यति नष्ट हो जाता है। यानी ये 6 विकार जिसमें है, यही स्थूल शरीर है, ये है, दिख रहा है, जन्म होता है, बढ़ता है, क्षय प्राप्ति होता है, जरावस्था आता है, बीमारी आता है, फिर मर जाता है। और इसमें क्या है, इसको देखें, ऐसे हम देखेंगे तो ये सप्त धातु में बना है। मज्जा, अस्थि, मांस, मेद, शोणित, स्नायु, चर्म, ये 7 धातु से बना हुआ है। ये जो है वो स्थूल शरीर है। ये तो, लेकिन ये सबका वो जो बना, ये जो सप्त धातु बोल रहे हैं, ये किससे बना? ये बना पंच महाभूत से, क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम। क्षिति यानी पृथ्वी तत्व, जो इसमें जो ठोस है, जो अस्थि है, जो मांस है, ये सब मुख्यतः क्षिति तत्व है। अप यानी जल तत्व, रस तत्व। शोणित है, जो शरीर का जो रस है वो आप तत्व से बना है। शरीर में उष्णता है, ये अग्नि तत्व है। शरीर में वायु संचालन होता है, ये वायु तत्व है। शरीर स्थान लेता है, अवकाश लेता है, ये आकाश तत्व है। यानी ये पंच तत्व से बना है। ये पंच तत्व क्या है? ये पंचीकृत पंच महाभूत। ये जो पंच महाभूत, क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, ये पंचीकृत। पंचीकृत यानी ये कोई शुद्ध रूप में नहीं है। ये पंचीकरण नाम का एक प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया के बाद ये बना है। यानी हर एक तत्व 2 भाग हो जाता है, एक भाग रहता है मूल रूप में, दूसरे भाग फिर 4 भाग हो जाता है। इसी तरह जो क्षिति तत्व है, क्षिति तत्व का आधा, फिर थोड़ा आ गया अप तत्व का, थोड़ा आ गया अग्नि तत्व का, थोड़ा आ गया वायु तत्व का, थोड़ा आ गया आकाश तत्व का। ये पंचीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। इससे जो पंचीकृत पंच महाभूत है, ये सारा इसी तरह अप तत्व, इसी तरह अग्नि तत्व, इसी तरह वायु तत्व, इसी तरह आकाश तत्व, ये पंचीकरण प्रक्रिया के बाद जो पंचीकृत पंच महाभूत है, इसी से ये स्थूल शरीर बना है। ये जो स्थूल शरीर कैसे बना? ये है इसका आधार, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं, इसी से बना है। इसी से ही ये सप्त धातु बना है। और ये सत्कर्मजन्य, मनुष्य शरीर बिना सत्कर्म से मिलता नहीं। ये जो जन्म हमें मिला है, हमारे प्रारब्ध के कारण मिला है। और ये जब तक सत्कर्म नहीं होगा जीव का, तब तक उसको मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। और ये क्या है? ये भोगायतन, भोग का स्थान। जीव क्या? भोग का स्थान। यानी शरीर भोग नहीं रहा, ये जड़ वस्तु, उसका भोगने का कोई शक्ति नहीं है। ये भोग करने के, हम जो सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, इसी सुख दुख भोगने का, चक्षु से दृश्य देखे, इसको भोग किए, अच्छा हो बुरा हो, सुख भी दे सकता है, दुख भी देख सकता है। कर्ण से शब्द सुने, उसको भोग किए, अच्छा हो बुरा हो। अच्छे सुंदर गान सुन रहे, मन खुश हो गया, कोई बुरा खबर आ गया, मन दुखी हो गया। ये सबका भोग का आयतन है ये शरीर। ये शरीर भोगायतन। तो ये जो ये है स्थूल शरीर। तो ये हमारा पहला शरीर है, ये बाहर का है, लेकिन ये हम नहीं है। इसीलिए जो सत्ता है, आत्म तत्व सत्ता को समझने के लिए ये शरीर को समझना चाहिए। पहले स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के अंदर रहा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहा कारण शरीर। तो इसीलिए ये 3 शरीर को जानना जरूरी है। अब हम जान रहे हैं कि ये हमारा जो है ये स्थूल शरीर है, भोगायतन है,
भोग का स्थान है, सत्कर्म जन्म मिला है, यानी सत्कर्म के कारण मिला है। इसमें जन्मादि षड विकार होते हैं और सप्त धातु से बना है। जो मनुष्य शरीर जो है, या ऐसे अगर तिर्यक जोनि वृक्ष का शरीर लेंगे वहाँ तो मस्ती मजा नहीं मिलेंगे, लेकिन मूल तो उसी हिसाब से ही पंचीकरण पंचीकृत पंचमहाभूत से ये बन चुका है। तो इसी स्थूल शरीर जो है वो हम नहीं है, ये हमारा शरीर है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखते हैं। जिसको हम कहते हैं वो हमारा स्थूल शरीर है। सारे योगियों को इस चीज़ों को समझ में, ज्ञान में रखना चाहिए कि ये मेरा शरीर है, ये मुझे योग साधन के लिए मिला है, इसी साधन है, यही से भोग बोलते हैं और इसी से ही हम साधना करेंगे। और साधना करके धीरे धीरे साधना के बल पर आत्म तत्व जो है, जो सद्वस्तु है, जो चित्त स्वरूप है, उसी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।